सुंदरबन जंगल में टूनी चिड़िया रहा करती थी। टूनी चिड़िया सब्जियां बेचने का काम किया करती थी। एक दिन की बात है, जब वो नदी के किनारे पर कपड़ा धोने जाती है, तभी उसकी नज़र नदी में बह रही बहुत सारे लाल लाल टमाटरों के ऊपर पड़ती है। ये क्या, नदी में इतने सारे लाल लाल टमाटर बह रही है? इतना बोलकर टूनी चिड़िया नदी में बह रही बहुत सारे टमाटरों में से एक टमाटर उठा लेती है। ये टमाटर बहुत ताज़ा ताज़ा है। अगर मैं इन टमाटरों को बेच दूं तो आज मुझे बहुत लाभ हो जाएगा। इतना सोचकर टूनी चिड़िया सारे टमाटर एक एक करके उठा लेती है और वहां से अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर टूनी चिड़िया उन लाल लाल टमाटरों को देखकर मन ही मन सोचने लगती है, हाय दैया, ना जाने ये लाल लाल टमाटर कहाँ से आए। पर आज मुझे बड़ी मार्केट जाकर टमाटर नहीं खरीदनी होगी और इन टमाटरों को बेचकर मुझे आज अच्छा लाभ हो जाएगा। टूनी चिड़िया सोच ही रही थी कि तभी वहां पर टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया की घर की हालत कुछ ठीक नहीं था, वो गरीब थी। टूनी चिड़िया अक्सर टुनटुनी चिड़िया की मदद किया करती थी। टुनटुनी चिड़िया बाहर से ही आवाज देती है, टूनी बहन, ओ टूनी बहन। क्या हुआ टुनटुनी बहन, बाहर से ही आवाज लगा रही हो? अंदर आ जाओ। फिर टुनटुनी चिड़िया अंदर आ जाती है। क्या हुआ टुनटुनी बहन, 2 दिन से नहीं आई और सब्जियां भी लेकर नहीं गई, क्या बात है? क्या बताओ टूनी बहन, तुम्हें तो मेरे पति के बारे में पता ही है। उसके तबीयत ठीक नहीं रहती और मैं जो भी पैसा कमाती हूँ सारे उनके इलाज में ही ख़त्म हो जाते हैं और मेरी भी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। पता नहीं हमारा घर कैसे चलेगा अब। अरे टुनटुनी बहन, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। इतना बोलकर टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को कुछ सब्जियां देती है और नदी से लाए हुए ताजे ताजे लाल लाल टमाटर भी देती है। टूनी बहन, तुम बहुत अच्छी हो, इतने सालों से तुम मेरी सहायता कर रही हो, सब्जियां भी तुम मुझे फ्री में ही देती हो। टूनी बहन, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। अरे टुनटुनी, तुम ये कैसी बातें बोल रही हो? तुम तो मेरी अपनी ही हो। टूनी चिड़िया की ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है और सब्जियां लेकर अपने घर चली जाती है। उसके बाद टूनी चिड़िया सब्जी बेचने जाती है। ताजा ताजा सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी ले लो। टूनी चिड़िया की आवाज सुनकर एक कबूतरी सब्जी लेने टूनी चिड़िया के पास आती है। ओ सब्जी वाली चिड़िया, टमाटर है क्या? हाँ हाँ है ना। ठीक है, फिर 1 किलो तोल दो मुझे। हाय दैया, ये क्या किया, टमाटर का बोरी लेने तो मैं भूल ही गई। मीनू बहन, मुझे माफ करना, अब फिर से घर जाना संभव नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। टूनी चिड़िया सब्जी की टोकरी लेकर गली गली बेचने निकल पड़ती है। शाम तक सब्जियां बेचकर घर वापस आती है तो देखती है कि दरवाजे पर टुनटुनी चिड़िया खड़ी है। टुनटुनी बहन, क्या बात है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? टूनी बहन, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। टूनी बहन, तुमने जो टमाटर दिए थे ना, मेरी पड़ोसन चुटकी ने देख लिया और कहे मुझे भी यही टमाटर चाहिए, तो तुम्हारे पास टमाटर बचे हैं क्या, ये बिक गए? नहीं नहीं, मैं तो सारी टमाटरों को तो घर पर ही भूल गई, सारी की सारी घर पर ही पड़ी है। टूनी बहन, एक काम कर, मुझे सारी की सारी टमाटर ही दे दे और ये देख, मुझे 1000 रुपये भी चुटकी ने दिए हैं और बोले हैं कि सारी टमाटर तुम लेकर आओ। ठीक है, सारी की सारी टमाटर तुम लेकर जाओ और हाँ टुनटुनी, मुझे 500 रुपये ही दे देना,
बचे 500 रुपये तुम रख लेना, तुम्हारी काम आएगा। टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से 500 रुपये ले लेती है और उससे सारी टमाटर दे देती है। इसी तरह वो दिन बीत जाता है। अगले सुबह फिर से टूनी चिड़िया नदी किनारे जाती है, पर नदी में टमाटर नहीं आते। पता नहीं कल इतना सारे टमाटर कहाँ से आए थे। खैर छोड़ो, जाने दो। इतना बोलकर टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है और सब्जियां लेकर उन्हें बेचने निकल पड़ती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन ताजा ताजा सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा सब्जी ले लो। टूनी चिड़िया चिल्लाती हुई सब्जियां बेच रही थी। तभी उसकी नज़र एक बहुत बड़े घर पर पड़ती है जिसका पुताई चल रही थी। लगता है कि किसी ने ये हवेली खरीद ली है। इतने में टूनी चिड़िया को एक आवाज सुनाई देती है जो कि टुनटुनी की थी। अच्छे से ढंग से पुताई करो ना, पुताई करना भी नहीं आते क्या? हाय राम, मुझे थोड़ी और पैसा देकर शहर से ही काम वाले मंगवा लेना चाहिए था। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया उसके पास जाती है। अरे टुनटुनी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे अरे, कौन हो तुम और कहाँ चली आई हो? और कौन टुनटुनी? मेरी नाम तो सुंदरी है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी सहेली टुनटुनी समझकर यहाँ चली आई। इतना बोलकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। जंगल में सारे पक्षियाँ टुनटुनी चिड़िया की तारीफ करने लगे। अच्छा, तो मैंने उस दिन जिसको देखा था वो टुनटुनी ही थी, पर उसने मुझे झूठ क्यों बोला? और वो इतने अमीर कैसे हो गई? उसके पति तो तबीयत भी खराब रहते हैं। आखिर ये सब मांझरा क्या है? जाकर पूछ लूं, पर उसने तो मुझे उस दिन देखकर मना कर दिया था। अब मैं क्या करूं? कुछ न कुछ करके पता तो लगाना पड़ेगा। इतना सोचकर टूनी चिड़िया उसके घर के पास जाती है और उसे आवाज लगाती है। तब टुनटुनी चिड़िया अंदर से ही कहती है, अरे कोई है बाहर? कोई भिखारी भीख मांगने आए हैं, जाकर उसे खाना दे दो। अरे नौकर तो है ना, काम करो ना। टुनटुनी चिड़िया के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर टूनी चिड़िया दुखी होकर उस नदी के पास जाती है जहां से उसे टमाटर मिला। तभी अचानक से नदी में एक नाव प्रकट होती है। टूनी, आओ, बैठो इस नाव पे, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। ये सब देखकर टूनी चिड़िया हैरान हो जाती है और नाव में बैठ जाती है और नाव खुद ही बह रही थी। आगे बढ़ते बढ़ते वो एक टमाटर के पेड़ के पास रुकती है। ये देखकर टूनी चिड़िया दंग रह जाती है। तब पेड़ से एक आवाज आती है, टूनी, मैंने तुम्हें उस दिन टमाटर भरकर भेजा था, पर तुमने सारी टमाटर टुनटुनी को दे दिया। क्या आप टमाटर मेरे लिए भेजा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। उस दिन जो नदी में टमाटर थे, उन सब टमाटरों में हीरे थे जो तुमने टुनटुनी को दे दिया। ये देखो। तब उस जादुई टमाटर के पेड़ ने टूनी चिड़िया को सारी कहानी बताती है। उसके बाद टूनी चिड़िया हैरान हो जाती है। अच्छा, तो ये बात है, टुनटुनी को हीरे मिले इसलिए वो इतने अमीर हो गई, पर उसने मुझे नहीं बताया, जबकि मैं उसे अपनी बहन मानती थी। टुनटुनी चिड़िया एक बहुत ही बड़ी लालची चिड़िया है, इसलिए उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया और तुमसे सारी टमाटर खरीद लिए। टूनी, तुम बहुत अच्छी हो, तुम दयालु और उपकारी हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ टमाटर देती हूँ। इसमें से कुछ हीरे निकलेंगे, ये बेचकर तुम अपना और दूसरे का मदद करना।
टूनी चिड़िया खुशी खुशी उन टमाटरों को लेकर वापस घर आ जाती है। घर पहुंचकर टमाटर काटकर कुछ खीरे निकाल लेती है और हीरो को बेचकर बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लेती है। अब वो उन पैसों से गरीबों की मदद किया करती थी और खुशी खुशी अपना जीवन बिताया करती थी।